So class 6, good morning. Today we are going to read about the importance of history. In our previous video we have been discussed about the dates, or we can say the sequence of dates, or in what manner we arrange to the incident that took place in the past, के पुरानी हुई घटनाओं को हम कैसे जो है हिस्ट्री में लिखते हैं, उनको डेट वाइज कैसे अरेंज किया जाता है, और ये जो सिस्टम इसको क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजी कहते हैं. ठीक है, ADBC क्या होता है वो हमने सीखा. ठीक है, तो आज हम जो है इस वीडियो में जो है हिस्ट्री के क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो जैसे कि हमने प्रीवियसली भी पढ़ा है, ओके, वो डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट विच इंस्पायर टू अस. इट गिव्स डिटेल अबाउट द वार्स एंड बैटल्स. ये युद्धों के बारे में जानकारियाँ देती है. इट गिव्स नॉलेज अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ वास्ट किंगडम. विशाल किंगडम या एम्पायर, साम्राज्य कहाँ तक फैले हुए थे. हु वर द ग्रेट पर्सनालिटीज एंड वाई दे वर ग्रेट पर्सनालिटीज. ओके, एंड सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ द पीपल. ये सारे चीज़ें हमें हिस्ट्री से ही पता पड़ती है. इवन इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से अबाउट ह्यूमन इवोल्यूशन. मानव का विकास कैसे कैसे हुआ है. वो एक नोमेडिक पीपल था, ओके, प्रिमिटिव मैन से लेकर एक सिविलाइज्ड पीपल जो आज हम हैं. आप जो हैं, आप सिविलाइज्ड है, ओके, तो आप आज ऐसे हैं. तो ये आपका ये सारा इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या आप स्टार्टिंग से ऐसे ही हैं. ओके, तो ये सारा ह्यूमन इवोल्यूशन हमें हिस्ट्री से ही पता पड़ता है. ओके, so it is the importance of history. Now we are going to read about the sources of history. Here students, you are having a flow chart. In this chart we are going to read about sources of history. So basically there are two types of history. Basically there are two types of sources to know about history. हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए मुख्यतः दो जो है आप बोल सकती हैं जो है डिवीजन या सोर्सेस या स्रोत हैं. पहला है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, सेकंड है, दूसरे हैं लिटरेरी सोर्सेस. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस यानी एंशिएंट रिमेंट, प्राचीन अवशेष, जैसे कि मोन्यूमेंट्स, कोई स्मारक वो बना गए हो, इंस्क्रिप्शन कोई लिखा हुआ पेड़ के ऊपर या किसी प्लेट के ऊपर, स्टोन के ऊपर, केव वॉल के ऊपर, ओके, एंड आर्टिफैक्ट्स यानी पुरानी चीजें जो जमीन के अंदर से गड़ी हुई मिल रही है. ठीक है, या जमीन के ऊपर भी हो सकती है. कोइन, सिक्के हो सकते हैं. ओके, नाउ तो ये सारे एंशिएंट रिमेंट्स है. दीज ऑल आर द एंशिएंट रिमेंट्स. ये किस में काउंट करते हैं, सोर्सेज ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री विच आर दे आर मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शन, आर्टिफैक्ट्स एंड coins. Now the second sources to know about history are literary sources. Literary sources are of two types, religious literature and non-religious literature. जो लिटरेरी सोर्सेज हैं हिस्ट्री के जानने के बारे में, साहित्यिक स्रोत, वो दो तरह के हैं, टू टाइप्स के हैं. पहला है रिलीजियस लिटरेचर यानी धार्मिक साहित्य, और नॉन रिलीजियस लिटरेचर यानी जो धार्मिक नहीं है, किसी और चीज को लेकर लिखा गया. ठीक है, या सेक्युलर बोल सकते हैं, धर्मनिरपेक्ष. ओके, तो रिलीजियस लिटरेचर में तो आपके उपनिषद आ जाएंगे, वेदास, रामायण, महाभारत, ये आ जाएंगे. ओके, और नॉन रिलीजियस की अगर बात करेंगे तो वहां पर प्लेज एंड ड्रामास, कोई नाटक वगैरह, कोई बुक हो गई. ओके, अकाउंट बाय फॉरेन पिलग्रिम यानी कोई तीर्थयात्री, विदेशी तीर्थयात्री, स्कॉलर हो सकता है या पिलग्रिम हो सकता है, तो वो यहाँ भारत में आए, वो कुछ लिख गए उस समय के लोगों की लाइफ के बारे में या सोसाइटी के बारे में, तो वो भी हमारे लिए लिटरेरी सोर्स हुआ. ठीक है, लिटरेरी सोर्स का मीनिंग हो गया रिटन सोर्स. ठीक है, ये रिटन सोर्स ही तो है लिटरेरी सोर्स. बुक के फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, बुक के फॉर्म में. रिटन तो ये भी हो सकता है इंस्क्रिप्शन, किसी दीवार, लेकिन ये पेपर पर नहीं होता है, ये दीवार के ऊपर, प्लेट के, इनके ऊपर लिखे जाते हैं इंस्क्रिप्शन. ओके, so I hope you got the knowledge about the sources of history, literary sources and archaeological sources. ये दो तरह के sources होते हैं जिनके द्वारा हम इतिहास के बारे में पता लगा सकते हैं, या आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्ववेत्ता पता लगाते हैं. Now here, how do the historians find out about the past? historians कैसे पता लगाते, तो ऐसे लगाते, हमने अभी रीड किया. They have to study the various sources of history. उन्हें
उन्हें हिस्ट्री के ये बहुत सारे सोर्सेज जो हैं इनको पढ़ना पड़ता है। द डिफरेंट सोर्सेज आर लाइक ऑफ डिफरेंट पीसेज ऑफ अ जिग्सॉ पजल, ओके, विच आर कलेक्टेड एंड पुट टुगेदर टू ट्रेस द स्टोरी ऑफ द पास्ट। दिस सोर्सेज मटेरियल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, ओके। ये जितने भी हिस्टोरिकल सोर्सेज होते हैं इनको जो है अलग अलग जो है जब भी मिलते हैं तो इनको एक सीक्वेंस यानी डेट वाइज इनको कनेक्शन देने की कोशिश जो है, एक लिंक बनाने की कोशिश जो है, एक स्टोरी बिल्डअप करने की कोशिश आर्कियोलॉजिस्ट लोग करते हैं और हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ होगा या ये चीज़ उस टाइम पीरियड की होगी, ठीक है, क्योंकि इससे ऐसी ऐसी डिटेल हमें मिली है, ठीक है। तो ये सोर्सेज जो है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज होते हैं। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आप डिटेल में पढ़िए। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर दोज ऑब्जेक्ट्स और रिमेन्स ऑफ द पास्ट विच हैव सर्वाइव टिल नाउ। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज या ये वो सोर्सेज या वो ऑब्जेक्ट्स या वो बची हुई चीज़ें हैं पास्ट की जो आज भी बची हुई है, आज भी हमारे पास है। दीज आर द डायरेक्ट एविडेंस, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। डायरेक्ट एविडेंस यानी प्रत्यक्ष प्रमाण, सीधे सीधे हमें बताते हैं कि हाँ पुराने समय में ऐसा कुछ होता था। दैट गिव अस आइडियाज अबाउट द पास्ट, जो हमें अतीत के बारे में बताते हैं, पुराने समय के बारे में बताते हैं। रूइंस ऑफ बिल्डिंग्स यानी भवनों इमारतों के खंडर, टूल्स औजार, कॉइन्स सिक्के, पीसेस ऑफ पोट्री बर्तनों के टुकड़े, स्टोन्स पत्थर, ज्वेलरीज गहने आभूषण यूज्ड इन द पास्ट, ये सब प्राचीन समय में यूज किए जाते थे, ओके, या हिस्ट्री में मतलब पास्ट में यूज किए लोग यूज करते थे। आर द एग्जाम्पल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। द आर्कियोलॉजिस्ट लोग क्या करते हैं, एक्सकेवेट करते हैं, खोदते हैं दीज मटेरियल, इन चीज़ों को खोद कर निकालते हैं जमीन के अंदर से, विच आर बरीड अंडर द लैंड टू स्टडी एंड एनालाइज देम, ताकि वो उनको स्टडी कर पाए और एनालाइज भी कर पाए, और ऐसा करके वो एक सीन रिकंस्ट्रक्ट कर पाते या स्टोरी बिल्ड कर पाते कि हाँ ऐसा लाइफ लोगों का रहा होगा या वो ऐसा करते होंगे, ओके। इन दिस वे दे ट्राई टू नो अबाउट द पास्ट। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स, अब डिटेल में दिया है एक एक आर्कियोलॉजिकल को सोर्स को, ये डिटेल। मोन्यूमेंट्स क्या होते हैं देखिए, फोर्ट्स, हम कौन से सोर्सेज पढ़ रहे हैं डिटेल में, आप आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ओके। अभी तक हमने इलस्ट्रेशन देखा था। तो फोर्ट्स यानी किले, पैलेसेस, महल, स्तूपास जो बौद्ध रिलीजन के होते हैं, विहारास, मोनास्ट्रीज ये भी बौद्ध धर्म के होते हैं, जैन धर्म के होते हैं, टेम्पल्स मंदिर, हाउसेज, घर एंड अदर कंस्ट्रक्शंस गिव अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। इनसे हमें कई सारी जानकारियाँ मिलती है अबाउट द कल्चर, सोसाइटी एंड लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल, लोगों की संस्कृति के बारे में, उस समय के समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में, लाइफ स्टाइल यानी उन्हें रहन सहन के तरीके के बारे में, ओके। एनी बिल्डिंग ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इज कंसिडर्ड टू बी अ मोन्यूमेंट। कोई मोन्यूमेंट क्या होता है, कोई भी बिल्डिंग जिसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हो, ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, मोन्यूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोन्यूमेंट। जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारी है हिस्टोरिकल बिल्डिंग, कोई टेम्पल हो सकता है, कोई फोर्ट हो सकता है, एंड सो ऑन। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है सांची स्तूपा, ये किसने बनाया, मौर्य राजा ने बनाया था, मौर्यन किंग अशोक ने बनाया था। ड्यूरिंग द रेन, रेन यानी शासन, ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोक यानी अशोक के शासनकाल में बना था, ठीक है। कौन सा स्तूप, ये सांची स्तूपा, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची ब्लॉक है, जैसे हमारे उज्जैन जिले में खाचोद ब्लॉक है, ऐसे तो सांची ब्लॉक में ये स्तूपा बना हुआ है, जिसका नाम भी इसका नाम भी क्या है, सांची स्तूप, बौद्ध रिलीजन से जुड़ा हुआ है। ये राजा अशोक ने बनवाया था या सम्राट अशोक ने, जो कि बाद में जो है युद्ध नीति छोड़ने के बाद, युद्ध लड़ने की नीति छोड़ने के बाद बौद्ध धर्म उसने अपना लिया था। ही एक्सपेक्टेड बुद्धिज्म, ओके, टू स्टॉप और प्रिवेंट वायलेंस, हिंसा को रोकने के लिए उन्होंने इसे किया था। नाउ इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, रिटन रिकॉर्ड्स एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेसेस, यानी मजबूत सतहों पर, कठोर सतहों पर, परतों पर उकेरे गए, खुरेच कर, ठीक है, लिखे गए शब्द अक्षरों को या कोई भी जानकारी है, लाइक चट्टानों के ऊपर, खंभों के ऊपर, स्तंभों के ऊपर, पत्थरों के ऊपर, या मेटल सीट यानी धातुओं से बनी हुई आप बोल सकते चद्दर या प्लेट टाइप, है ना, स्टोन स्लेब यानी पत्थरों से बनी हुई कोई प्लेट समझ लीजिए, आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शन, ये इंस्क्रिप्शन है। इनको क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्ट। इन पर जो है वो पेन से नहीं लिखते थे, वो खुरेच कर किसी, हो सकता है पत्थर से लिखते हो या कोई औजार पत्थर से बनाकर या लकड़ी से, जैसे भी उससे कुरेद कर लिखते, यानी खुरेच कर लिखते थे, एनग्रेव करके लिखते थे। तो इस तरह के रिटन रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन। और ये इंस्क्रिप्शन जो है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है हिस्ट्री के बारे में जानने के, लिटरेरी नहीं है ये।
नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द आर्टिफैक्ट्स। ओके, देखिए पहले एग्जांपल देख लीजिए। इंस्क्रिप्शन दिया है अशोक का पिलर के ऊपर। अशोक का जो स्तंभ है कई सारे उसके बनवा रखे उसने, जो राजा अशोक जो था, सम्राट अशोक, उन्होंने कई सारे जो है पिलर्स बनवाए। उन पिलर इंस्क्रिप्शन उन्होंने बिल्ड किए थे। ठीक है, तो वो इस तरीके से उस पर कुरेज कर लिखा जाता था। अब आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? द ऑब्जेक्ट्स मेड एंड यूज्ड बाय द ह्यूमंस इन द पास्ट आर कॉल्ड आर्टिफैक्ट्स। जो सामान प्राचीन मनुष्य मानव उपयोग करता था और बनाता था उनको आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिफैक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल पोट्री यानी बर्तन, टूल्स, औजार, वीपन्स, हथियार, ज्वेलरी, आभूषण एटसेट्रा, ये सब आर्टिफैक्ट्स कहलाते हैं। दीज ऑल आर आर्टिफैक्ट्स। ओके, नाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स वर डिस्कवर्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने, पुरातत्ववेताओं ने कई सारे ऑब्जेक्ट या पुरानी चीजें ढूंढी है उस समय के, वाइल डिगिंग यानी जब उन्होंने खुदाई की, आउट ऑफ द वेरियस एंशिएंट साइट्स, यानी कई सारे प्राचीन स्थलों को, पुरानी जगहों को, प्राचीन जो हम बोल सकते हैं कि जगह बोल सकते हैं, उनको जब उन्होंने खुदाई किया तो उनको ये चीज़ें मिली। दीज ऑब्जेक्ट्स टेल अस अबाउट द लाइफ स्टाइल एंड कल्चर ऑफ द पास्ट। ये ऑब्जेक्ट हमें बताते हैं, ये आर्टिफैक्ट्स हमें बताते हैं कि उस समय के लोगों की या पास्ट टाइम के लोगों की या पास्ट के लोगों की, प्राचीन समय के मानवों की जो है, मनुष्यों की का संस्कृति या उनका जीवन, रहन सहन, लाइफ स्टाइल या कल्चर यानी संस्कृति कैसी थी। अब आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकेवेट साइट्स इनहेबिटेड बाय द पीपल इन एंशिएंट टाइम। आर्कियोलॉजिस्ट लोग जो होते हैं, पुरातत्व लोग जो होते हैं, वो एक्सकेवेट यानी खोदते हैं, खुदाई करते हैं उन साइट्स, उन जगहों की, उन स्थलों की जो इनहेबिटेटेड यानी जहाँ जो निवास स्थल रहे हैं। किसके निवास स्थल रहे हैं? एंशिएंट पीपल के, यानी प्राचीन मानवों के, मनुष्यों के। एंड कलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, और उन चीज़ों को कलेक्ट करते हैं जो भी वहाँ पर एक्सकेवेटिंग में मिलती है, खुदाई में मिलती है, सच एज टॉयज, उस समय के खिलौने, पोट्री, ज्वेलरी एटसेट्रा। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्टिफैक्ट्स। हमने पढ़ लिया। नाउ डू यू नो इट वॉज द एक्सकेवेशन कैरिड इन द इंडस वैली दैट अनअर्थ द एंटायर 2 cities विच फॉर एग्जाम्पल मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। यानी इंडस वैली रिवर, इंडस नदी जो है उसकी घाटी में उसके सराउंडिंग एरिया में जो है, जब आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने एक्सकेवेशन यानी खुदाई की तो उन्हें अनअर्थेड द एंटायर 2 cities, उन्हें जमीन के अंदर दबी हुई 2 शहर मिले, या उन शहरों के एंशिएंट रिमेन्स मिले। रिमेन्स यानी अवशेष, बची हुई चीजें। और वो शहर कौन से थे? मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। ओके, now we are going to read about coins. Coins mention the names of kings, gods और dates. सिक्कों पर राजाओं के, देवताओं के तारीख या तारीखें लिखी होती थी। राजा और देवताओं के नाम या तारीखें लिखी होती थी। This has helped us to find out the history of the kings and their dynasties. इससे हम जो है राजा और उनके वंशावलियों के बारे में हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, उनकी हिस्ट्री के बारे में। Coins tell us about trade. सिक्के हमें व्यापार के बारे में भी जानकारी देते हैं, कॉमर्स यानी व्यवसाय के बारे में भी। Of the time they were minted, उस समय के बारे में जब वो minted यानी ढाले गए थे यानी बनाए गए थे। Coins often had images of gods and goddesses and religious symbols which tell us about the religious beliefs of those times. सिक्कों पर ज़्यादातर देवी देवताओं की, गोड्स यानी देवता और गोडेसेस यानी देवियाँ, इनकी जो है आपको इमेजेस यानी चित्र जो है वो लोग डेपिक्ट करते थे, उस पर बना देते थे सिक्कों के ऊपर, और रिलीजियस सिंबल्स यानी धार्मिक चिन्ह बना देते थे, जिससे हमें ये पता लगता है, या आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को ये पता लग जाता है कि उस समय के लोग किस तरह के रिलीजियस बिलीफ यानी धार्मिक विश्वास या धार्मिक मान्यताएं रखते थे। द डिजाइन एंड पॉलिश ऑफ द कॉइन टेल अस अबाउट द आर्टिस्टिक एक्सीलेंट, और इन सिक्कों की जो डिजाइन होती थी और इन पर जो पॉलिश होती थी, इससे ये पता लगाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट लोग कि उस समय के लोग कितने अच्छे आर्टिस्ट होते थे, कितनी अच्छी आर्टिस्टिक एक्सीलेंस यानी कुशलता जो है उनमें, कलात्मक कुशलता उनके अंदर उत्कृष्टता होती थी।